मेरठ के सरधना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कपसाड़ गांव में एक युवक ने खेत जा रही दलित महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनकी 20 साल की बेटी को अगवा कर दिया। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र स्थित कपसाड़ गांव में पारस राजपूत नाम के एक युवक ने एक दलित महिला की हत्या कर दी और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। अभियुक्त ने धारदार हथियार से हमला कर महिला को मौत के घाट उतारा जब वो अपनी बेटी को लेकर खेत जा रही थी। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त पारस और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 टीमें गठित की हैं। ये घटना पुरानी जान पहचान और विरोध की वजह से अंजाम दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैला है। महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और शव को पोस्टमार्टम कराने से साफ मना कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक लड़की की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। घंटों चले हंगामे और भीम आर्मी के विरोध के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। फिलहाल गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 5 टीमें भी गठित की गई हैं। राजधानी दिल्ली में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसने की वजह से एक हादसा हो गया। सड़क पर गड्ढा होने से एक ट्रक उसमें गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। गड्ढे में गिरे ट्रक की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि राजधानी में सड़कों का हाल कैसा है। दरअसल दिल्ली के इग्नू रोड पर मेट्रो रूट निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहां पर देर रात अचानक से सड़क धंस गई और एक बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कई फुट लंबा और चौड़ा गड्ढा हो गया। तभी एक ईंटों से लदा हुआ ट्रक वहां से गुजरा और गड्ढे में जा समाया। तस्वीरों में देखिए कि ऐसे ट्रक के पीछे का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर बने गड्ढे में धंस गया। हादसा इग्नू यूनिवर्सिटी से महज कुछ ही दूरी पर हुआ। ट्रक चालक को आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शीशा तोड़कर बाहर निकाला और दोनों की जान बचाई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जगह पर बैरिकेडिंग कर उसको कवर किया ताकि कोई दूसरा हादसा न हो जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने मेट्रो के निर्माण कार्यों को लेकर एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि मेट्रो के निर्माण के चलते दिल्ली की सड़कें खोखली हो गई हैं। हिमालय में एक चुनौतीपूर्ण मिशन को बीआरओ ने पूरा कर लिया है। 16,000 फीट पर बर्फ काटकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक सड़क को खोल दिया गया है। सीमा सड़क संगठन की टीम ने भारी मशीनों और खुदाई करने वाले एक्सकेवेटर से हिमालय की खड़ी चट्टानों को काटते हुए 30 फीट तक जमी बर्फ हटाते हुए ये काम पूरा किया। ये कार्य निमू पदम दर्चा रोड पर किया गया है, जहां ऊंचाई 16,000 फीट से भी ज्यादा है। करीब 298 किलोमीटर लंबी ये सड़क मार्च 2024 में पूरी हुई थी। सड़क मनाली को लेह से जोड़ने वाला तीसरा रणनीतिक रास्ता बन चुकी है। रूट दर्चा और निमू होते हुए गुजरता है। भारत को चीन पाकिस्तान सीमा से जुड़े इलाकों में सैन्य रसद पहुंचाने में बड़ी मजबूती देता है। अब तक भारत मनाली, लेह और श्रीनगर लेह हाईवे पर ज्यादा निर्भर रहा है, जो खराब मौसम में अक्सर बंद हो जाते हैं। निम्मू पदम दर्चा रोड से एक वैकल्पिक और ज्यादा सुरक्षित रास्ता मिला है, जिसमें किसी एक सड़क पर निर्भरता कम हुई है। इस मार्ग को ऑल वेदर रोड बनाने के लिए काम जारी है। शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग का निर्माण सितंबर 2024 में शुरू हो चुका है और इसके पूरा होने से साल भर में आवाजाही संभव हो सकेगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित गंगा सागर मेले में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक मेले में लगे कई अस्थायी टेंट आग में जलकर पूरी तरह से राख हो गए। गंगा सागर मेले के लिए इस बार काफी खास तैयारी की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए ये टेंट लगाए गए थे। आग इतनी विकराल हो गई कि उसने जल्द ही आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और उस पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के इलाके को तत्काल खाली कराया गया। तस्वीरों से आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई आम जन नहीं आया। समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि गंगा सागर मेला इस साल 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के साथ अब तक के सबसे बड़े आयोजन का गवाह बन सकता है।
मुख्य पुजारी स्वामी ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल कुंभ मेला नहीं होने के कारण गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के सागर में बर्फ की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी और उसमें लकड़ी का सामान रखा था जो जलकर खाक हो गया। भीषण आग की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर की है। शहर के बीचों बीच बंद पड़ी एक बर्फ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की लपटें दूर तक नजर आई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से पहले अचानक धुआं उठा और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और पुलिस बल की टीम भी मौके पर मौजूद रही। खबर यह भी है कि सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री में लकड़ी का सामान रखा था। इस आगजनी में जलकर सब कुछ खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक आग के कारणों का अभी पता नहीं चला, लेकिन पुलिस की टीम जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। गनीमत रही, आग लगने की घटना के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में सुबह एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। यहां कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। 1, 2, 3, 4 भयानक सड़क हादसे का शिकार इन गाड़ियों की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं आखिर ये हादसा कितना भयानक और दर्दनाक होगा। एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराई। ऑटो, कार, ट्रक सब एक दूसरे से टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हो गए। कई गाड़ी आगे की टूटी नजर आ रही हैं, कोई पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। एक कार तो डिवाइडर पर चढ़ गई। ऑटो का हाल देखकर समझ जाइए कि हादसा कितना भयानक था। दरअसल हादसा सुबह करीब 7:30 बजे का है। एक वाहन गलत दिशा से आ गया, सामने से आ रही गाड़ियों से टकराया और उसके बाद 4 से 5 गाड़ियां भीषण तरीके से एक दूसरे से टकराती गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। सड़क हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जाम खुलवाया। देखना होगा पुलिस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। लुधियाना में एक युवक के शव के 7 टुकड़े कर दिए गए और उसके बाद उन टुकड़ों को ड्रम में डालकर फेंक दिया गया। हत्या का शक युवक के दोस्त पर ही है। पूरा मामला आप देखिए। शव के अलग अलग टुकड़ों की ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं। एक युवक के शव के 7 टुकड़े कर ड्रम में बंद कर दिया गया और फेंक दिया। खबर यह है कि फर्श की टाइल काटने वाले कटर से युवक के शव के 7 टुकड़े किए गए और ड्रम में डालकर फेंक दिया। युवक की हत्या का शक उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी पर है। घटना के बाद से दोनों फरार है। शुरुआती जांच में सामने आया मृतक के दोस्त शेरा ने उसकी हत्या की। शेरा उसके घर के पास ही रहता है। सीसीटीवी में शेरा और उसकी पत्नी मृतक का शव बाइक पर ड्रम में डालकर ले जाते नजर आए। दरअसल युवक 2 दिन पहले ही मुंबई से अपने घर लौटा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। युवक का शव एक खाली प्लॉट में रखा था। एक राहगीर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़ों को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। देखना होगा कि पुलिस मृतक की हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को कब तक गिरफ्तार करती है। बता दें, पहले भी ड्रम में शव को काटकर रखने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।